सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबुल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं परवरदिगार आलम के नाम से जो रहमान है, रहीम है, कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह जानता है कि हमारे बॉडी के अंदर हमारी सेहत के जो रुमूज है, जो सीक्रेट्स है, वो भूख में है, वो फास्टिंग में है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक पूरा महीना रोजे का अता किया, जिसमें हम अपनी बॉडी की सेहत की तरफ तवज्जो दे सके। और इसके अलावा भी अल्लाह ने हर महीने में कुछ रोजों को मुस्तहब करार दिया है। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की, फास्टिंग एंड हाइपरटेंशन, या हम इसको ले ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक चीज बहुत अच्छी है कि हम फास्टिंग विल रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर, योर लेवल्स, जो हाइपरटेंशन के जो लेवल्स है, जो काउंट्स है, इसको लो करता है। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है और बहुत सारी रिसर्च हुई है, यानी बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई है जो इस बात को प्रूव करती है कि रोजा रखने से या कुछ आवर्स भूखा रहने से इंसान के ब्लड प्रेशर में काफी इम्प्रूवमेंट आता है। अगर उसका सिस्टोलिक अगर 150, 180 अगर हायर साइड पे होता है तो भी रोजा रखने की बनिस्बत वो काफी लेवल में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। इवन वो लोग के जिनके ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी बहुत हाई जाता है, कभी बहुत लो हो जाता है, तो उनके लिए भी रोजा रखने से उनके ब्लड प्रेशर के अंदर काफी, जैसे और भी बीमारियों की हमने बात की, वैसे ब्लड प्रेशर का भी बहुत एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट उसमें देखा जाता है। ये एक अच्छी बात हो रही है। अगर ऑलरेडी आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो आप रोजा रखें, और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अगर आप फास्टिंग करोगे तो एक लेटर एज पे हम अपने प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ कि हम कंट्रोल कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर का एक सोर्स जो है आज हाईएस्ट, आज के जमाने में अगर हम देखें कि ब्लड प्रेशर, यानी आज से मसलन कुछ सालों पहले तक जब हमारे क्लिनिक में कोई आता है या व्हाटएवर आप डॉक्टर से पूछे तो हम कहते थे ब्लड प्रेशर बुजुर्गों की बीमारी है, या आफ्टर द एज ऑफ 40 ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, या 45 से बड़ी उम्र का कोई क्लिनिक पे आता है तो हम कहते नहीं एक रूटीन चेकअप में इनके ब्लड प्रेशर को चेक किया जाए। लेकिन अब ये इस तरह से जब हम जिस तेजी से हम गुजर रहे हैं और बीमारियां इतनी आम हो रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया है कि अगर एक 25 प्लस मरीज भी अगर आपकी क्लिनिक में आता है तो उसके रूटीन चेकअप में ब्लड प्रेशर को इंक्लूड किया गया है। इसके दो मेन रीजंस है। एक, एज इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, इतने ज्यादा हमारी लाइफ में अननेसेसरी भी टेंशन्स होते हैं कि जिसके सबब यानी एंजाइटी और सोच और स्ट्रेस की वजह से भी हमारा प्रेशर हाई होता है। और दूसरा, जंक फूड या बहुत ज्यादा वो अनहेल्दी फूड जो हम खाते हैं, उससे भी हमारे प्रेशर पे असर होता है। तो ये चीजें क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है और उस एतबार से ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में भी काफी इजाफा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लड प्रेशर आपको ना बढ़े इसलिए भी रोजा मुफीद है, और अगर आप ऑलरेडी मरीज है तो भी ये आपको मुफीद है। सेकेंडली, ब्लड प्रेशर वाले रोजा रख सकते हैं। जैसे कुछ बीमारियों में हम कहते हैं कि आप रोजा ना रखें या डॉक्टर सुपरविजन में रखें, उसी तरह से ब्लड प्रेशर के अंदर ये आपको एक फायदा है कि अगर माह मुबारक रमजान आया है और मैं रोजा रखना चाहती हूँ तो मैं डेफिनेटली रोजा रख सकती हूँ। कुड बी सम एक्सेप्शंस, आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। लेकिन आमतौर पे ब्लड प्रेशर का मरीज अगर किसी से सलाह ले कि मैं रोजा रखूं या ना रखूं, द आंसर इज यस, आप रोजा रखें। हाउएवर
कुछ चीजों का ख्याल रखना है, कुछ चीजों पे हमको कंसंट्रेट करना है। पहला, माह रमजानुल मुबारक से पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कर ले। वंस अ वीक और वंस इन 15 डेज अगर हम हेल्दी है तो हम अपना प्रेशर का एक एक्सेस रखें, हम उसको चेक करते रहे कि मेरा कितना था और अब कितना है, यानी कोई फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रहे। या मसलन 15 माह मुबारक के बाद हम चेक करें कि अब मेरा प्रेशर बढ़ा तो नहीं है या लो तो नहीं हो गया है। इन चीजों पे ध्यान रखें, यानी प्रॉपर चेक रखें। इन द ब्रैकेट्स आई वुड से रोजाना ना चेक करें, सिवाय कि आप एक्सट्रीम लेवल्स पर हो, यानी खुदा न खास्ता अगर आप बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड प्रेशर है तो आप डेली चेक करें। अदरवाइज मेरा सजेशन यही होगा कि आप रोजाना प्रेशर चेक नहीं करें, क्योंकि इससे न आने वाली बीमारी भी आ सकती है। हम उसी सोच में रह गए, ऊपर हुआ कम हुआ, ज्यादा हुआ कम हुआ, तो प्लीज उसके ना जाए। बट वंस इन 15 डेज इज प्रेफरेबल, आप चेक करें। उसके अलावा एक काम ये करें कि माह रमजानुल मुबारक से पहले अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं, रोजा रखना चाहते हैं, तो अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करें, जो मैंने किडनी स्टोन्स वाले एपिसोड में भी बयान किया था कि अपना रीनल फंक्शन टेस्ट या RFT या KFT किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर माह मुबारक से पहले करवा लें, क्यों इससे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर अपने आप में तो कोई बीमारी नहीं, मगर ये एंड ऑर्गन्स पे कोई इफेक्ट ना डालता है, खास तौर पे हमारे किडनीज के ऊपर इसका कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, हमारी किडनीज प्रॉपर फंक्शन तो कर रही है, यूरिक एसिड और यूरिया, ये कैल्शियम, ये सारा नॉर्मल रेंज के अंदर अगर है तो फिर रोजा रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इंशाल्लाह अगर किडनी फंक्शंस भी नॉर्मल है और ब्लड प्रेशर भी हम प्रॉपर मेडिसिन है हमारी, तो आप रख सकते हो। थर्ड पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि आप अपना मेडिसिन के टाइमिंग्स को अपने डॉक्टर से पहले से बिफोर हैंड माह रमजान के आप मेडिसिन टाइमिंग्स के ऊपर थोड़ा फोकस करें। ब्लड प्रेशर की बीमारी के जो ट्रीटमेंट है या जो मेडिसिन है, इसके अंदर 2 तरह की मेडिसिन होती है। आप अपने डॉक्टर से पूछ ले कि मुझे कौन सी दवा सहरी में खानी है और कौन सी रात को लेनी है। अगर आपको वंस इन अ डे मेडिसिन लेनी है तो आप जरूर रात के वक्त जाए और सहरी में कोई दवा ना लें। लेकिन अगर हमको 2 टाइम दवा लेनी है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसके अंदर एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होता है डायूरेटिक्स, यानी वो मेडिसिन, वो दवाइयां के जो खाने के बाद हमको बहुत ज्यादा यूरिन पे जाना पड़ता है, बार बार हमको वॉशरूम जाना पड़ता है, और ये फ्रीक्वेंसी डायूरेटिक मेडिसिन अगर हम लेते हैं, हम बार बार वॉशरूम में जा रहे हैं, इससे हमको प्यास भी लगेगी, कमजोरी भी महसूस होगी। तो कोशिश ये करें कि ये जो डायूरेटिक्स मेडिसिन है इसको हम रात के वक्त ले लें, ताकि दिन में हमको कोई इसी तरह की अजियत ना हो। ठीक, यानी अपनी मेडिसिन के ऊपर ध्यान रखें कि दवा लेने के बाद प्रेशर बहुत ज्यादा लो तो नहीं हो जाता। उसके अलावा आप अपना वाटर कंटेंट पे ध्यान रखें कि मुझे कितना पानी पीना है। मेरा डॉक्टर मेरे किडनी फंक्शंस और मेरे प्रेशर को मद्देनजर रख के, मेरे फिजिशियन ने मुझे कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूटिलाइज करने का है, कंज्यूम करने का है, और उतना कंजम्पशन ऑफ वाटर होना चाहिए, मगर कितने आवर्स में होना चाहिए। तो जैसे इफ्तार से सहरी के बीच में अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं, आपके बॉडी के हिसाब से आपको कम पानी पीना है, जैसे बाज मरीजों में कम पानी रिकमेंड किया जाता है, अगर वो कहता है नहीं आपको सिर्फ 1.5 लीटर पानी पीना है तो आप उतना ले, अगर वो कहते हैं नहीं आप ज्यादा पानी पी सकते हो तो आप उतना ले। तो एक आप अपने फिजिशियन से, अपने फैमिली डॉक्टर से आपकी मेडिसिन के टाइमिंग के अलावा आप पानी की क्वांटिटी भी पूछ ले कि मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे कितना पानी रिक्वायर्ड है, मैं रोजा रखना चाहती हूँ। और एक और चीज पे आप ध्यान दें, आपका डाइट। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है, मेरा डाइट, मेरा वाटर इनटेक, मेरा मेडिसिन, मेरा ब्लड प्रेशर भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख भी रही हूँ। मगर इतना ख्याल रखे कि वो चीजें जो मुझे बाद में नुकसान दे सकती है या मेरे प्रेशर को बढ़ा सकती है, लाइक द सॉल्ट कंटेंट, अब बहुत ज्यादा नमकीन चीजें ना खाएं, पापड़ है, अचार है, फरसान है, या वो चीजें जिसको हम जनरली कहते हैं सॉल्टी है, जिसमें नमक का कंटेंट ज्यादा हो, उसको अवॉइड करें। आप बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजों को अवॉइड करें,
घी, मलाई, ऑयल, स्पेशली इफ्तार में आप ऑयली चीजों को, जो हम बार बार यही पॉइंट करें कि इफ्तार का मतलब ये नहीं है कि हम ऑयली चीजों को तनावुल करें, आप ऑयल का कंजम्पशन कम कर दें, क्योंकि खुदा ना करे कि अगर हमारा ऑयल कंजम्पशन भी है, सॉल्ट कंजम्पशन भी है, तो अगर हमारी खुराक सही हेल्दी नहीं है तो ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट करता है और ब्लड प्रेशर में भी इजाफा होगा और खुदा न खास्ता इससे फिर हार्ट अटैक की तरफ भी हम जा सकते हैं, या अल्लाह ना करे स्ट्रोक और पैरालिसिस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट को नॉर्मल रखें। अच्छा, अब ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ हम एक और चीज को देख ले कि पैरालिसिस, स्ट्रोक, फालिज, ये भी सारी चीजें अगर खुदा न खास्ता हम में है यानी नहीं है तो आप रोजा जरूर रखें, क्योंकि ये आपको इन सारी बीमारियों से बचाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मुझे स्ट्रोक का अटैक आ चुका है या मुझे ऑलरेडी पैरालिसिस का एक एपिसोड हो चुका है, यानी अगर मैं इन बीमारी से गुजर चुकी हूं, फरवरी 2020 में एक रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ था उसमें ये लिखा है कि रिकवरी के लिए, स्ट्रोक के पेशेंट्स में रिकवरी के लिए फास्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। यानी इवन ब्लड प्रेशर के लिए मिलता है कि जिनको बहुत ही स्टबन ब्लड प्रेशर हो उनको भी फास्टिंग ट्रीटमेंट दी जाती है कि आप कम खाएं, आप रोजा रखिए, आप इतने आवर्स ना खाएं तो फिर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। उसी तरह से स्ट्रोक पेशेंट्स के ऊपर भी ये ऑन गोइंग रिसर्च है कि जो रिकवरी फेज में है, यानी अभी अभी स्ट्रोक से बाहर आए हैं, जो रिकवरी फेज में या पैरालिसिस वाले पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर ये रिसर्च हो रहा है कि रोजा रखने से उनकी रिकवरी कितनी स्पीड अप हो जाती है, कितना फास्ट होती है। तो ये, मगर इसमें भी हमको ख्याल रखना है वाटर कंटेंट, यानी हम अपने फिजिशियन से पूछे कि मुझे अभी स्ट्रोक हुआ था, मैं रोजा रख रही हूं, तो मुझे कितना पानी पीना है, उतना पानी हम मेजर करके इफ्तार से सहरी के बीच में थोड़ा थोड़ा हम उसको थोड़ी मिकदार में बढ़ा दें। उसके अलावा फिर अपने डाइट पे ध्यान दें, अपनी मेडिसिन पे ध्यान दें और मेडिसिन के टाइमिंग पे ध्यान दें कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि हम दवा के टाइमिंग्स को, एक चीज आप याद रखें कि आप कोई भी मर्ज में हो या किसी भी तरह के मेडिसिन ले रहे हो, इवन आप एक मल्टीविटामिन भी ले रहे हो, तो दवा के टाइमिंग्स को सडनली चेंज ना करें, उसको थोड़ा सा आपको एक ऑब्जर्व करना कि मैं दवा चेंज कर रही हूँ, टाइमिंग्स चेंज कर रही हूँ। दूसरा, डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर आप कोई भी फैसला अपनी मर्जी से ना ले, अपना पूरा चेकअप करा ले, अपने सारे रिपोर्ट्स करवा ले, उसी के बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि मुझे रोजा रखना है या नहीं रखना। और ये हर मर्ज के लिए जाता है, अब चाहे वो प्रेगनेंसी हो, वो चाहे ब्रेस्ट फीडिंग हो या कोई और भी मसलन मरहला हो, तो यहाँ पे शरीयत भी इजाजत देती है कि अगर आपका डॉक्टर इजाजत देता है तो रोजा रखो, और अगर डॉक्टर कहता है नहीं तो आप ना रखें। डॉक्टर से बढ़कर जो सही फैसला ले सकता है दैट इज मी माई सेल्फ। यानी बाज मौकों पे डॉक्टर कहता है रोजा रख सकते हो, अगर मुझे फील हो रहा है कि नहीं मैं नहीं रख सकती तो आप ना रखें, अल्लाह ने रियायत दी है। और अगर डॉक्टर कहता है कि आप रोजा नहीं रख सकते बट समवेयर आई फील कि मैं रोजा रख सकती हूँ तो रखें। नाउ दिस इज स्पेशली फॉर प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में अक्सर जो इन लॉज होते हैं उनकी तरफ से ये प्रेशर होता है या वालिदैन की तरफ से प्रेशर होता है कि नहीं तुम रोजा रखोगे तो हमारे बच्चे को नुकसान होगा या तुम कमजोर हो जाओगी। अब ये उस खातून का खुद का फैसला होना चाहिए कि मुझे रोजा रखना है या मुझे नहीं रखना। एंड सेम गोज व्हाइल नर्सिंग द चाइल्ड, जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो ये आपका अपना फैसला होगा, यानी इससे होना क्या है, आपको कमजोरी आएगी। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आमतौर पे डॉक्टर्स कहते हैं रोजा ना रखो बिकॉज द चाइल्ड इज इन द डेवलपिंग फेज, लेकिन तीसरे महीने के बाद यानी 4th से 7th मंथ तक इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आती। यानी वो खातून जो 4th से 7th मंथ के दरमियान है वो रोजा रख सकती है मगर अपने गायनेक के सुपरविजन में, और फिर आखिरी महीनों में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, अपने बच्चे को दूध पिलाती हो, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप अगर दूध पिलाते हुए रोजा रखोगे तो माँ को तकलीफ हो रही है, बच्चे को तकलीफ नहीं हो रही है। माशाल्लाह बच्चे के दूध में या उसकी गजा में कोई कमी नहीं आ जाएगी।
आमतौर पे जब इन लॉज ये कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा भूखा रह जाएगा, नहीं, बच्चा अपनी पूरी खुराक माँ से ले लेता है। अगर प्यास बढ़ती है तो माँ की बढ़ती है, अगर अजियत होती है तो माँ को होती है। तो ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो लड़की खुद ये बर्दाश्त कर पा रही है और वो कहती है नहीं मैं रोजा रख सकती हूँ और रखना चाहती हूँ, तो फिर अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से वो रोजा जरूर रख सकती है। तो ये और इस तरह की और भी जो बीमारियां है, इंशाल्लाह हम दुआ करते कि अल्लाह माह मुबारक रमजान की बरकतों से हमको सेहत और शिफा इनायत करे और हमको हमारी सही जिम्मेदारी समझकर उस पर उन अहकामात पर अमल करने की तौफीक इनायत करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।